नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है बोलो आई लव यू। दोनों चुप से बैठे थे। गर्म कॉफी कुछ देर इस इंतजार में घुलती रही कि शायद कोई आहट हो, कोई प्यार से सहलाए और मीठी चुस्की भरकर कहे, ओ वाओ व्हाट अ टेस्ट। पर वो नम होती गई, उन एहसासों की तरह जो बरसों बरस किसी के इंतजार में खिड़कियों पर टंगी रह जाती है। ज़हीन ने कॉफी उठाई और एक ठंडी सिप लेकर कहा, तो तय रहा ये हमारी आखिरी मुलाकात है। जवाब छोटा था, मैं याद आऊंगी। फिर सवाल। जवाब में वो दूसरी तरफ देखने लगा। दिल रखने को भी कह सकते हो जैद। उसने मायूस होकर अपनी चूड़ियों पर उंगलियां फिराई और सिर झुका लिया। उस छोटे से कॉफी शॉप में लकड़ी की बनी छोटी सी कॉफी टेबल और टेबल के बीच रखा इकलौता गुलाब वहां के क्लासी इंटीरियर से बिल्कुल मिसमैच होता हुआ। ज़हीन को लगा उस गुलाब का होना ना होना एक था। गुलाब की ही बात नहीं, ज्यादा करके हम इंसान भी ऐसी ही जगहों पर होते हैं जहां का उनका होना ना होना एक जैसा। लंबा चला था अफेयर इनका, तो यकीनन ब्रेकअप भी कायदे से होना चाहिए। प्रेमिका की ख्वाहिश थी कि जैसे मुलाकात इसी कॉफी शॉप से शुरू हुई, अंत भी यही हो तो बेहतर। ज़हीन को याद आया जब भी वे दोनों यहाँ आए, ज़ैद हर बार कॉफी के सिप भरता और कहता, ओ वाओ व्हाट अ टेस्ट। गुजरी 2 सर्दियों की हर शाम इसी टेबल के नाम रही। आज गुड बाय डे था। ज़ैद ने कप उठाया और पीते ही, व्हाट इज दिस मैन। ज़हीन ने ठंडी पड़ी कॉफी का एक घूंट पड़ा। एक वक्त था जब वो चाहती थी ये कप कभी खाली ना हो। छोटे छोटे घूंट और लंबी लंबी बातें, जीने को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर प्रेम बासी होने लगा। ज़हद को ऊब होती थी ज़हीन के दिन में 10 मर्तबा आई लव यू बोलने से। चुटकी भर उठाओ तो भभूत और ढेर हो तो राख। प्रेम अपवाद कैसे बनता? कौन कहता है नाप तोल कर सामान खरीदे जाते हैं। प्यार में इतनी मगजमारी नहीं होती, जितना करो कम। गलत है, इसमें भी नाप तोल जरूरी है, न कम न ज्यादा। खैर, लड़कियों के मैथ्स वीक होते हैं, सो ज़हीन के भी थे एज यूजुअल। बोलती रही आई लव यू अनकाउंटेबल। मुफ्त में इतना मिल जाए फिर कब कद्र शब्द तो गया हवा खाने बेचारा। अब या तो लड़कियां प्रेम करे या कदर तलाशे, मिलनी तो एक ही चीज है। ज़हीन खास थी, इसके लिए प्रेम ही ऊपर रहा। पर ज़ैद, वो आम प्रेम कहानियों के नायकों की तरह ढुलमुल पर्सनालिटी का अक्खर बंदा साबित हुआ। ऐसे भी प्रेम कहानियों में ज्यादातर विलेन लड़के बनते हैं। ज़हीन के लिए प्रेम ऊपरी पायदान पर था, तो स्वाभाविक है मोहब्बत में बार बार इजहार भी किया जाए। हम लड़कियों की बीमारी होती है, खाने में मीठा पसंद हो या ना हो, सुनना बस मीठा है, और सुनना है समझना नहीं है। मतलब प्यार है तो बोलकर बताना पड़ेगा, संकेत हमें समझ में नहीं आते। ज़ैद अब उकता गया था। आई लव यू पर उसका सड़ा सा चेहरा बनता जो ज़हीन के चमकीले सपनों को जर्द कर देता।
दूर हो रहे थे दोनों, पर इससे पहले कि ये दूरी स्याह निशान छोड़ कर जाती, ज़हीन ने फैसला किया कि इस प्रेम को सम्मान से विदा दें। जैद ने स्वीकार कर लिया। कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, जिसे ज़हीन ने एक बड़ी घूंट में घुटक लिया। ज़हीन ने देखा जैद अपनी रिस्ट वॉच की चेन बार बार खोल बंद कर रहा था। ऐसी आदतें तो ज़हीन की थी, जिसके लिए वो कई मर्तबा जैद से डांट खा चुकी थी। आज थोड़ा अलग था वो। फैब कॉफ़ी भी 2 चुस्की के बाद रख दी गई थी। स्मेल भी रोज़ वाले डियो से अलग। एक्चुअली ये डियो की स्मेल थी ही नहीं, ये तो परफ्यूम था। ज़हीन ने लंबी सांस खींची। डेविलॉफ की परफ्यूम। साल भर पहले जब मैंने दिया था तो मुझे मन से केवल इतना ही कहा था, मुझे ये नहीं जमता। और अब देखो, ज़हीन के अंदर कुछ टूटा। चलती हूँ। हमने साथ में अच्छा वक्त गुजारा। उम्मीद है तुम्हारी आने वाली जिंदगी इससे बेहतर हो। इस हम की जगह मेरे लिए भी विश करते तो अच्छा लगता जैद। खैर, गुड बाय। उम्मीद है कभी हम सामने पड़े तो नज़रें फेरने की ज़रूरत ना पड़े। जैद ने रिस्ट वॉच की चेन फिर से खोली। ज़हीन ने पर्स उठा लिया और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने पलट कर देखा। जैद वेटर से उलझा था। आज की कॉफी किसने बनाई? सो टेस्टलेस, कॉल मैनेजर। ज़हीन ने उबकर सांस छोड़ी और बाहर निकल गई। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा से मेरी लिखी कहानी बोलो आई लव यू। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मेरा इंतज़ार करें। मैं जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आऊँगी। नमस्कार।